हेलो नमस्कार विद्यार्थियों एवं प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका सक्सेस टेक्निकल क्लासेस बस्सी के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज का वीडियो रहेगा हमारा जो अल्टरनेटर के आंतरिक पार्ट्स है उनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इससे पिछले वीडियो में हमने देखा था कि अल्टरनेटर की बनावट कैसी होती है, कैसे उसको यांत्रिक स्रोत से यानी जोड़ा जाता है यांत्रिक ऊर्जा देने के लिए, और कैसी उसकी बनावट थी। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो अल्टरनेटर के भाग होते हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले भाग आता है अल्टरनेटर का उसकी बॉडी, ठीक है, जिसके अंदर उसके सभी पार्ट्सों को सुरक्षित रखा जाता है। बॉडी क्या काम करती है, जैसे कि अल्टरनेटर के भाग होते हैं, जो भी आंतरिक भाग होते हैं, उनको एक तो यांत्रिक सुरक्षा प्रदान करती है और उनको एक जगह फिक्स करके रखती है। जैसे कि आपको मेरे को लेफ़्ट साइड में दिखाई दे रहा होगा, आपको ये अल्टरनेटर की बॉडी है, ठीक है। इसके अंदर स्टेटर आ जाएगा, आर्मेचर आ जाएगा और स्लिप रिंग, यानी कि जितने पार्ट्स हैं वो इसके अंदर आ जाएंगे। जो आपको नेक्स्ट भाग दिखाई दे रहा है, ठीक है, जो ग्रीन कलर का, ये अल्टरनेटर का स्टेटर है, ठीक है, जिसके ऊपर वाइंडिंग की हुई है, ठीक है। तो इस प्रकार की वाइंडिंग आपको जो दिखाई दे रही है वो आर्मेचर वाइंडिंग है और जो स्टेटर पर स्थापित की गई है। अल्टरनेटर में दो वाइंडिंग की जाती है, एक तो स्टेटर वाइंडिंग, एक आर्मेचर वाइंडिंग। तो इसमें आर्मेचर वाइंडिंग स्टेटर के ऊपर प्रदान की गई है, ठीक है। इसके बाद में यानी कि आर्मेचर वाइंडिंग चुंबकीय क्षेत्र का छेदन करेगी और उससे ईएमएफ जनरेट करेगी, ठीक है। तो ये इसकी बनावट हो गई। एक तो आर्मेचर वाइंडिंग हो गई, एक अल्टरनेटर की बॉडी हो गई, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट भाग आता है, एक तो जो रोटर होता है उसके ऊपर वाइंडिंग की जाती है, यानी कि ये रोटर है, इसके ऊपर वाइंडिंग की गई है और वाइंडिंग को 3 स्लिप रिंग के माध्यम से जोड़ा गया है। और जो आर्मेचर की वाइंडिंग में ईएमएफ उत्पन्न होगा वो स्लिप रिंग पर आएगा। स्लिप रिंग के संपर्क में कार्बन ब्रश है यहाँ पर, और जो वोल्टेज को आउटपुट में लोड तक पहुँचाएगी, ठीक है। जो नेक्स्ट भाग देख रहे हैं आप, यह है स्लिप रिंग, जो इसमें टर्मिनल दोनों साइड में निकले हुई है। इनको जो आर्मेचर से वाइंडिंग आएगी उनसे जोड़ा जाता है। नेक्स्ट भाग है इसका, जैसे कि कार्बन ब्रश। कार्बन ब्रश क्या काम आता है, यानी कि स्लिप रिंग से संपर्कित रहता है। स्लिप रिंग घूमती रोटेट होती है और उससे ये कंटिन्यूस संपर्क में रहती है, जिससे कि वोल्टेज आउटपुट में प्रदान करती रहती है। इसके बाद में ये अल्टरनेटर की संरचना यानी बनावट इस प्रकार की होती है। यानी सबसे पहले जो आपको फर्स्ट कॉर्नर पे दिखाई दे रहा है, ये है पुली, जिसको कपलिंग भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये इसके ऊपर बेल्ट चलाई जाती है और यांत्रिक ऊर्जा इससे यहाँ से अप्लाई की जाती है, तो इसको बोलेंगे पुली। उसके बाद में दूसरा भाग है, यानी कि फ्रंट कवर। ये क्या होता है कि अल्टरनेटर के जो रोटर होता है उसको एक जगह फिक्स करके रखता है, जिसके अंदर बेयरिंग होता है और बेयरिंग के अंदर से रोटर की शाफ्ट को फिक्स किया जाता है। उसके बाद में ये रोटर आ गया, रोटर पर फील्ड वाइंडिंग की गई है और इसके बाद में फिर फील्ड वाइंडिंग रोटर के बाद में दूसरा बेयरिंग आ गया, ठीक है। तो रोटर दोनों बेयरिंगों पर फिक्स हो जाएगा। उसके बाद में स्टेटर आ गया। स्टेटर को इन दोनों के बीच में रख के दोनों फ्रंट कवरों को फिक्स कर दिया जाता है, जिससे अपना रोटर स्थायी हो जाता है और स्टेटर भी इसके अंदर फिक्स हो जाता है। उसके बाद में ये वोल्टेज रेगुलेटर, ठीक है। उसके बाद में रेक्टिफायर और इसके बाद में है इसकी एंड कैप, जो कि क्या काम करती है, यानी कि सभी पार्ट्सों को अंदर से सुरक्षित यानी कि रखती है, ठीक है। तो ये इसके आंतरिक पार्ट्स हो गए और इनकी बनावट इस प्रकार से हो गई। जो ये नीचे आप देख रहे हैं इमेज, यह है अल्टरनेटर की यानी कि फील्ड पोल, यानी कि आगे से चौड़े और पीछे से सकड़े दिखाई दे रहे हैं, यानी कि ये रोटर के ऊपर बिल्कुल हवा का कम गैप रखते हुए लगाए जाते हैं। तो यहाँ पर फील्ड पोल्स पर यहाँ पे वायरिंग की गई है, जिनसे यानी प्रबल चुंबकीय क्षेत्र इसके अवशिष्ट चुंबकत्व के कारण बन सके और जिनका छेदन इस रोटर पर चालक है वो कर सके। इससे आउटपुट स्लिप रिंग तक जाएगा और स्लिप रिंग पर कार्बन ब्रश लगी हुई है, जिससे
लोड तक वोल्टेज ले सकते हैं। तो इसका आंतरिक पार्ट्स को खोल के हम दिखाते हैं, तो आपको ले चलते हैं, यानी कि अल्टरनेटर के पास में चलते हैं, अल्टरनेटर के पास में। हाँ तो प्यारे विद्यार्थियों, हम आ गए हैं अपने अल्टरनेटर के पास में। तो अल्टरनेटर को देख लेते हैं। जैसे कि बाहरी साइड से देखने पर इसमें क्या क्या दिखाई दे रहा है। एक तो इसकी कपलिंग दिखाई दे रही है, ठीक है, जिसको यांत्रिक स्रोत से जोड़ते हैं। उसके बाद में इसकी बॉडी दिखाई दे रही है, ठीक है। यहाँ पर इसके जो कूलिंग फैन है वो लगा हुआ है, और इसके जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स है वो इस साइड पे लगे हुए हैं। उसके ऊपर कैप से इसको कवर किया गया है। तो इस कवर को हटा लेते हैं और फिर देखते हैं इसके अंदर जो भी पार्ट्स है उनके बारे में। जैसे कि कवर को हटा लिया हमने और इसको अलग कर दिया है, ठीक है। अलग करने के बाद इसमें क्या क्या दिखाई दे रहा है। तो इसके ऊपर एक जैसे कि नेम प्लेट लगी हुई है, तो इसके अंदर क्या क्या रेटिंग है। जैसे कि ऊपर लिखा हुआ है एसी अल्टरनेटर, तो ये किस प्रकार का है, एसी प्रकार का अल्टरनेटर है। और ये है 3.5 केवीए। अल्टरनेटर की रेटिंग होती है केवीए में, किलो वोल्ट एम्पेयर में। तो कितने का है, 3.5 केवीए का। और आरपीएम है 1440, यानी कि इसको 1440 आरपीएम पर इसको रोटेट करवाएंगे, ठीक है। वोल्ट्स है 440 वोल्ट, यानी कि 440 वोल्ट तक ये ईएमएफ जनरेट करेगा। उसके बाद में साइकिल प्रति सेकंड, यानी कि 50 हर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई। और फेज की संख्या है 3, यानी कि 3 फेज ये जनरेट करेगा। और एम्पेयर है 7, यानी कि इसके ऊपर 7 एम्पेयर तक का लोड ले सकते हैं। तो इसके अंदर आपको जैसे कि सामने से दिखाई दे रहा होगा कि ये तो कार्बन ब्रश है, ठीक है। और कार्बन ब्रश से एक वायर कनेक्टेड है, ठीक है। और कार्बन ब्रश संपर्क में है स्लिप रिंग के, ठीक है, जो घुमाने पर घूम रही है स्लिप रिंग, ठीक है, रोटर के साथ में, और जिन पर कार्बन ब्रश संपर्कित है। तो जो रोटर से ईएमएफ जनरेट होगा वो स्लिप रिंग पर आएगा, और कार्बन ब्रश के माध्यम से आउटपुट में बाहर हमें इस वायर के माध्यम से मिलेगा, ठीक है। तो इसके अंदर 4 स्लिप रिंग लगी हुई है, ठीक है। तो इससे हमें ज्ञात होता है कि ये 3 फेज का तो यहाँ पर रेटिंग नेम प्लेट पर दी गई है। तो 4 स्लिप रिंग है, इसका मतलब है ये विथ न्यूट्रल सहित है। इसमें वाइंडिंग किस प्रकार की गई है, स्टार कनेक्टेड वाइंडिंग है, ठीक है। तो जैसे कि इसमें आउटपुट में 4 वायर आ रहे हैं, जैसे कि ब्लैक वायर है न्यूट्रल का, और 3 वायर है 3 फेज RY भी हो जाएंगे। तो इसके अंदर 2 वाइंडिंग की गई है, ठीक है। एक तो है इसके अंदर आर्मेचर वाइंडिंग, और एक है फील्ड वाइंडिंग। तो इसमें फील्ड वाइंडिंग देखिए, जैसे कि 4 फील्ड बने हुए हैं, ठीक है। इसके अंदर 4 पोल है यहाँ पे। तो फील्ड वाइंडिंग इसके स्टेटर पर स्थापित की गई है, और आर्मेचर वाइंडिंग इसके रोटर पर स्थापित की गई है। जिससे आर्मेचर वाइंडिंग में जो वायर है वो फील्ड पोल के जो चुंबकीय क्षेत्र है उसका छेदन करेगा इस प्रकार से घूमने पर, और आर्मेचर वाइंडिंग में ईएमएफ उत्पन्न होगा जो स्लिप रिंग पर आएगा, और स्लिप रिंग पे आने के बाद में ब्रश उससे संपर्कित है, उससे फिर एक वायर कनेक्ट है, इसके माध्यम से आउटपुट में लोड को जोड़ सकते हैं। तो दोस्तों इसमें यानी कि फील्ड वाइंडिंग है जो स्वयं के चुंबकीय क्षेत्र के कारण एक्साइटेड होती है, ठीक है। इसमें चुंबकीय क्षेत्र इसके खुद का होता है, इसके कारण इस चुंबकीय क्षेत्र का छेदन आर्मेचर वाइंडिंग करती है, और आर्मेचर वाइंडिंग में ईएमएफ उत्पन्न होता है जो स्लिप रिंग के माध्यम से ब्रश संपर्कित है, उसके माध्यम से वायर से सीधे आउटपुट में मिल जाते हैं। ये एक सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर है, इसमें बाहरी स्रोत से डीसी सप्लाई देने की कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि इसके अंदर स्थायी चुंबकीय क्षेत्र फील्ड वाइंडिंग में पाया जाता है। इसके फील्ड वाइंडिंग में जो एक्साइटेशन वोल्टेज पैदा होती है वो फील्ड पोल्स के अवशिष्ट चुंबकीय क्षेत्र, अवशिष्ट चुंबकत्व के कारण पैदा होती है। जिस इसमें भी यानी कि प्रतिरोध होता है वाइंडिंग में, जिसके कारण वाइंडिंग गर्म होती है। वाइंडिंग गर्म होने के कारण बॉडी यानी कि इसके पार्ट्स भी गर्म होते हैं। जैसे इसको लोड से जोड़ते हैं तो इसके अंदर से ईएमएफ जनरेट हो रहा है, ठीक है। ईएमएफ वायरों से जनरेट होगा। जैसे लोड से जोड़ेंगे तो वाइंडिंग में रेजिस्टेंस पाया जाएगा। रेजिस्टेंस पाने के कारण इसमें हीट जनरेट होगी, इससे इसके पार्ट्स गर्म होंगे। तो उसको ठंडा करने के लिए इसके अंदर कूलिंग फैन लगाया होता है, ठीक है। जैसे कि आपको ये फिन्स घूमती हुई दिखाई दे रही है, तो जैसे ये रोटेट करवाते हैं इसको कपलिंग के माध्यम से, तो ये जो फैन लगा हुआ है ये भी रोटेट, तो कपलिंग के माध्यम से ये रोटेट करवाते हैं, तो ये इसके फैन लगा हुआ है ये भी रोटेट करेगा, और ये हवा
इसके ऊपर से गुजारेगा, जिससे ये ठंडा होता रहेगा। हाँ तो प्यारे विद्यार्थी, तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आज का प्रैक्टिकल आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से उसके आंतरिक भागों को आपने देखा और समझा, उनके बारे में जानकारी ली। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जो इसका आगे वाला भाग आएगा दोस्तों, उसमें हम अल्टरनेटर को यानी कि चलाएंगे और उससे कैसे आउटपुट में वोल्टेज मिलता है उसका लाइव वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।